तालियां हम लोग आपसे क्यों मांग रहे हैं वो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। देखिए कोई भी चीज को आप लोग किसी भी बात का ऐसे बुरा मत मानिएगा। कोई हम देखें हम छेड़खानी की आदत है, गोयल साहब आज तो आप भी हमारा खाद्य पदार्थ हैं, हम आपको भी छेड़ने वाले हैं। स्थितियां क्या हैं कि कवि सम्मेलन तभी चलता है जब बराबरी हो, दोनों तरफ से बात आए। मुझे एक वो दृष्टांत याद आता है, हमारे एक कवि हैं अशोक भाटी, मैंने उनके मुंह से सुना कि कृष्ण जब बाल्यावस्था में थे, जब वो छोटे थे, जब माखन खाने जाते थे, माखन चुराने जाते थे, माँ यशोदा आकर के उनको पकड़ लेती थी, उनको दंडित करती थी। एक दिन कृष्ण जी ने सोचा इनको पता कैसे चल जाता है मैं माखन खाने जा रहा हूँ, तो उन्होंने इस पूरी की पूरी घटना का सर्वे किया, संरक्षण किया, तो देखा कि माँ ने चतुराई से कुछ घंटियां उस छीके में बांध रखी थी जिसमें मक्खन की मटकी रखी जाती थी। कृष्ण जब जब जाते थे वो छीका हिलता था, मटकी हिलती थी, घंटियां हिलती थी, जिनकी आवाज माँ के कानों में जाती और माँ आकर के उनको पकड़ती, उनको दंडित करती। कृष्ण उन तमाम घंटियों के सम्मुख गए और ये कहा कि मैं तीन लोकानाथ तुम्हें ये आदेश देता हूं कि जब मैं माखन चुराने आऊं तब तुम बजना मत। आश्चर्य की बात दोस्तों ये थी कि उन घंटियों ने मौन धारण कर लिया, चुप हो गई। कृष्ण अपने तमाम बाल सखाओं के साथ उस कमरे के अंदर आए। एक बहुत तेज हवा का झोंका आया, छीका हिला, मटकी हिली, घंटियां हिली, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। कृष्ण ने अपने मित्रों की पैड़ बनाई, स्वयं ऊपर चढ़े अपना स्पर्श दिया, घंटियां नहीं बोली। कृष्ण ने मटकी का मर्दन किया, तोड़ी मटकी, चारों तरफ छिटक कर फैल गया माखन, थर थर करके कांप गई घंटियां, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। अंत में कृष्ण ने माखन उठाया और अपने लबों से लगाया, अधरों से लगाया, तो जैसे ही लगाया एकदम घंटियां जोर जोर से बजने लगी। माँ यशोदा के कानों में उनके स्वर गए तो कक्ष का दृश्य बदल गया। एक खंबे से कान्हा को बांध दिया गया। कान्हा प्रश्नवाचक मुद्रा में उन घंटियों की ओर देखते हुए बोले, मैंने तुम्हें मना किया था तुम बजना मत, तुम क्यों बजी? तब बड़ी विनम्रता के साथ उन घंटियों ने उत्तर दिया कि नाथ आपके आदेश की अवहेलना करे, ना माने ऐसा हम घंटियों के वश में कहा। आप इस कमरे में आए, एक तीव्र हवा का झोंका आया, मेरे बदन को छुआ, मैं बजना चाहती थी, मैं नहीं बजी। आपने आकर के अपना स्पर्श मुझे दिया, अपनी छुअन मुझे दी, मैं बोलना चाहती थी, मैं नहीं बोली। आपने मटकी फोड़ी, मेरा अंतस्तक कांप गया, लेकिन मैंने मेरे होंठ नहीं खोले। लेकिन नाथ जब तीन लोग का नाथ स्वयं भोग लगाए तो ऐसे कैसे हो सकता है मैं मौन धारण कर लूं? आपके सम्मान में बजना था, मैं इसलिए बजी। आप लोगों के सामने कोई कवि आए, अपने मन के उद्गार आप तक पहुंचाए और आप लोगों के हाथ के मौन धारण कर ले तो हमारे अंतस को चोट पहुंचती है। एक बार हम लोगों को आश्वस्त कर दे कि आप लोग कैसे सुनेंगे, तो हाथ उठा करके हमें बता दें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक गुजारिश मैं आपसे करना चाहूंगा महोदय, जो आगे बैठे हुए कोर्ट में, हाँ आप सोफा चेंज कर लीजिए प्लीज थोड़ा सा। वो दरअसल लाइट जल रही है ऊपर ना, तो वो रिफ्लेक्ट होके आ रही है। हाँ वो, हाँ नहीं चलिए आप बैठे रहिए, कोई बात नहीं, लाइट ही कम करा देते हैं। दरअसल ये जो गंजत है बड़ा परेशान करता है कभी। नहीं अच्छा, इसमें पुरुषों का कोई दोष नहीं है सर। क्या है कि ये देन केवल दो ही लोगों को मिली है इस पूरी कायनात में, सर के ऊपर हाथ फेरने की नेमत। या तो बचपन में माँ फेरती है या जवानी में बीवी फेरती है। जब माँ फेरती है तो बाल आते हैं, और कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे बैठे हुए जिनको देख करके लग रहा है जैसे पूरे मोहल्ले ने रगड़ा हो। लेकिन मैं जानता हूँ कि पूरी आनंद, पूरी मस्ती आज रहेगी कार्यक्रम में। मैं क्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, दूसरे एक ऐसी शख्सियत को आमंत्रण देना चाहता हूँ जो शायद आप लोगों के पटना में पहली बार आई हैं, लेकिन हम लोगों ने उन्हें कई बार टीवी चैनलों से सुना, यूट्यूब चैनल से सुना। शायरी का बड़ा नाम है। मैं बहुत मन के साथ उनको आमंत्रण देना चाहता हूँ, उनका आह्वान करना चाहता हूँ। मुंबई से हमारे बीच आई डॉक्टर कमर इस मंच पर विद्यमान है, मौजूद हैं। मेरे इस निमंत्रण को पुनः अपनी तालियों से ऊर्जित करें। एक बार जोरदार तालियां पूरे सदन से मैं चाहता हूँ। और डॉक्टर साहब को मैं बड़े अदब से आमंत्रण देता हूँ कि वो आए, अपनी शायरी आप तक पहुँचाएं। कुछ पेश करती हूँ जी, स्वागत। कुछ मिसरे मुतफरिक अशार। कुछ आप लोगों का खाना वाना हो गया हो तो जरा सा सामने आके बैठ जाए, बाद में हम लोग साथ ही में खाएंगे। देखिए उस मसाले का तो आपने मजा ले लिया, इस मसाले का भी ले। मसाले के लिए तो दुआ है। शायद मसाले जो है हर घर में, हर
औरत इसको इस्तेमाल करे, बल्कि मर्दों से भी मैं कहती हूँ कि आप भी इसको इस्तेमाल करें। हर महिला यही चाहती है कि मर्द ही बनाए खाना। खाना वैसे आप लोगों के हाथ का ही अच्छा लगता है, और हम तो सिर्फ बनाती रहती है। चंद शेर पेश करती हूँ, देखे कि जरूरत से बढ़कर शायरी पेश कर रही हूँ ना, कि जरूरत से बढ़कर न कम दे मुझे, जरूरत से बढ़कर न कम दे मुझे, मोहब्बत में थोड़ा सा गम दे मुझे, और हमेशा रहूं दस्तरस में तेरी, हमेशा रहूं दस्तरस में तेरी, कहीं भी ना जाऊं कसम दे मुझे, कहीं भी ना जाऊं कसम दे मुझे, जरूरत से बढ़कर न कम दे मुझे, मोहब्बत में थोड़ा सा गम दे मुझे, और हमेशा रहूं दस्तरस में तेरी, कहीं भी ना जाऊं कसम दे मुझे, कसम दे मुझे। बहुत अच्छे, वाह वाह। जो बहुत हम लोगों को दाद देने वाले थे, आपने उनको यहाँ से उठा के उधर बैठाया। सर आप में इंटरेस्ट ज्यादा है, आप क्या आ जाए। अरे समझा बुझा के तो लाया था। अरे आगे। स्वागत। राहत भाई से सीख रहे हैं हम लोग। ये मेरे बहुत मुश्किल है राहत भाई, इनके साथ बहुत मुशायरे पढ़े, मगर पटना में मैं पहली बार आई हूँ, और ये शर्फ हासिल है मुझे कि मैं इनकी सदारत में मुशायरा पढ़, हालांकि सदारत ऐलान नहीं किया आपने यहाँ पर। देखिए बेताज बादशाह को कौन बताए कि वो बादशाह। एक बार मैं चाहता हूँ कि जोरदार तालियां राहत साहब की इस उपस्थिति के लिए हमारे बीच आए। बहुत शुक्रिया आप सभी का। रेहान भाई, आपकी दावत पर मैं यहाँ पर आई, कुछ शेर और पेश करती हूँ। देखे कि एक नज़र में बैठ जाइए भाई, फिर एक बार हम लोग खाएंगे उसके बाद। कि एक नज़र में, हाँ तो हालत नहीं देखते आप, कि एक नज़र में तुझको नज़र भर देख लिया, कि एक नज़र में तुझको नज़र भर देख लिया, जैसे किसी प्यासे ने समंदर देख लिया, और सब सखियों के हाथ हुए पीले पीले, सब सखियों के हाथ हुए पीले पीले, मैंने बस हाथों में मुकद्दर देख लिया, मैंने बस हाथों में मुकद्दर देख लिया। और सुनिए ये शेर के अपने होने पर हमको था नाज बहुत, अपने होने पर हमको था नाज बहुत, सूरज डूब रहा था मंजर देख लिया, सूरज डूब रहा था मंजर देख लिया, और दूरी का एहसास, पटना वालों आपके लिए, कि दूरी का एहसास गरां हो जाएगा, कि दूरी का एहसास गरां हो जाएगा, जाते जाते उसने मुड़कर देख लिया, जाते जाते उसने मुड़कर देख लिया। चंद शेर और पेश करती हूँ कि सज रही हूँ, जी बहुत अच्छा, सज रही हूँ संवर रही हूँ मैं, सज रही हूँ संवर रही हूँ मैं, बन के खुशबू बिखर रही हूँ मैं, कि सज रही हूँ संवर रही हूँ मैं, बन के खुशबू बिखर रही हूँ मैं, और तेरी आँखों में कब तलक रुकती, कि तेरी आँखों में कब तलक रुकती, आज दिल में उतर रही हूँ, आज दिल में, बहुत शुक्रिया सर। कि सज रही हूँ संवर रही हूँ मैं, बन के खुशबू बिखर रही हूँ मैं, और तेरी आँखों में कब तलक रुकती, आज दिल में उतर रही हूँ मैं, आज दिल में उतर रही हूँ मैं। सौरभ जी देखें, कुछ शेर और पेश करती हूँ कि एक छोटा सा काम कर जाओ, एक छोटा सा काम कर जाओ, जिंदगी मेरे नाम कर जाओ, और मैंने माना असीर हो तुम भी,
मैंने माना असीर हो तुम भी, मुझको अपना गुलाम कर जाओ। भाई वाह 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 वाह। गुलाम कर जाओ। बहुत शुक्रिया कि रास्ते में बहुत अंधेरा है, रास्ते में बहुत अंधेरा है, तुम मेरा हाथ थाम कर जाओ। भाई वाह। तुम मेरा हाथ थाम कर जाओ। चल शेर और पेश करूं? इजाजत? जी जी जी। अरे देखिए मन बनता है आप लोगों की सहभागिता से। कोई बात अगर दिल के किसी भी तार को स्पंदित कर दे तो हमें इस बात का इत्तिला तो दे। एक बार जोरदार ताली बजाएं और मन बनाएं। बहुत खूबसूरत खबर, बहुत नहीं, बहुत अच्छी दाद मिल रही है माशाल्लाह। आप लोग सभी बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कुछ शेर और पेश करती हूँ जी जी। कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मगर मिसाल तो है। हाँ। कुछ नहीं है मगर मिसाल तो है, तू नहीं है तेरा ख्याल कि कुछ नहीं है मगर मिसाल तो है, कुछ नहीं है मगर मिसाल तो है, तू नहीं है तेरा ख्याल तो है। और आओ आओ मिलजुल के हल तलाश करें, आओ मिलजुल के हल तलाश करें, जिंदगी कुछ नहीं सवाल तो है। जिंदगी 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 कुछ नहीं सवाल। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया कि जिंदगी कुछ नहीं सवाल तो है, कुछ नहीं है मगर मिसाल तो है, तू नहीं है तेरा ख्याल तो है। और आओ मिलजुल के हल तलाश करें, जिंदगी कुछ नहीं सवाल तो है। चल शेर और सुने कि अपने साए से भी डरती है, अपने साए से भी डरती है, तुझे क्या मालूम कि अपने साए से भी डरती है, तुझे क्या मालूम, जिंदगी अक्स बदलती है, तुझे क्या मालूम। और मेरे चेहरे पे लिखे हर्फ तो पढ़ लेता है, मेरे चेहरे पे लिखे हर्फ तो पढ़ लेता है, जो मेरे दिल पे गुजरती है, तुझे क्या मालूम। बहुत शुक्रिया कि जो मेरे दिल पे गुजरती है, तुझे क्या मालूम। और दिन तो सूरज है, दिन तो सूरज है, किसी तरह से ढल जाता है, कि दिन तो सूरज है किसी तरह से ढल जाता है। आप भी जरा जिंदा रहे कि दिन तो सूरज है किसी तरह से ढल जाता है, रात आंखों में ठहरती है, तुझे क्या मालूम। रात आंखों में ठहरती है, तुझे क्या मालूम। ये तेरी धुन मेरी धुन है तेरी पाजेब की झनकारों में, मेरी धुन है तेरी पाजेब की झनकारों में, तेरी धुन है मेरी पाजेब की झनकारों में, रोज चूड़ी भी कड़कती है, तुझे क्या मालूम। रोज चूड़ी भी कड़कती है, तुझे क्या मालूम। और ये तेरे नाम से मंसूब भी हो सकती है, ये तेरे नाम से मंसूब भी हो सकती है, सांस रह रह के अटकती है, तुझे क्या मालूम। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चंद शेर और सुने। तरन्नुम में कुछ शेर सुना देती हूँ। बिल्कुल स्वागत स्वागत। कोई अंजाम हो लेकिन, कोई अंजाम हो लेकिन, जसारत करके देखेंगे। कोई अंजाम हो लेकिन, जसारत करके देखेंगे। कोई अंजाम हो लेकिन, जसारत करके देखेंगे। मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत करके देखेंगे। मोहब्बत करने वालों से कोई अंजाम हो लेकिन, जसारत करके देखेंगे। कोई अंजाम
मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत करके देखेंगे, हमारा दिल बिछड़ने के लिए राजी नहीं, लेकिन हमारा दिल बिछड़ने के लिए राजी नहीं, लेकिन अगर ये हुक्म हाकिम है तो हिजरत करके देखेंगे, अगर ये हुक्म हाकिम है तो हिजरत करके देखेंगे। और एक शेर सुनाती हूँ इस गजल का, समाप्त करें। अनामिका जी, ये शेर आप ही की नजर करती हूँ कि चुना जाता है कैसे, चुना जाता है कैसे हुस्न को दीवार के अंदर, चुना जाता है कैसे हुस्न को दीवार के अंदर, कभी जिल्ले इलाही से बगावत करके देखेंगे, कभी जिल्ले चुना जाता है कैसे, चुना जाता है कैसे हुस्न को दीवार के अंदर, चुना जाता है कैसे हुस्न को दीवार के अंदर, कभी जिल्ले इलाही से बगावत करके देखेंगे। और एक गजल के चंद शेर और सुने, उससे पहले चंद मिसरे के सारे दुख भूल गए, सारे दुख भूल गए, सारे सितम भूल गए, कि सारे दुख भूल गए, सारे सितम भूल गए, उनको देखा तो सभी रंजो अलम भूल गए, उनको देखा तो सभी रंजो अलम भूल गए। और वो अगर पूछ लें, वो अगर पूछ लें कल क्यों नहीं मिलने आए, थोड़ा इठलाएंगे फिर कह देंगे हम भूल गए, कि सारे सितम भूल गए, सारे दुख भूल गए, सारे सितम भूल गए, उनको देखा तो सभी रंजो अलम भूल गए। और वो अगर पूछ लें कल क्यों नहीं मिलने आए, थोड़ा इठलाएंगे फिर कह देंगे हम भूल गए, थोड़ा इठलाएंगे फिर कह देंगे हम भूल गए। चंद शेर और पेश कर रही हूँ, देखें बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। खुशी हर दम नहीं रहती, खुशी हर दम नहीं रहती, मुसलसल गम नहीं होता, खुशी हर दम नहीं रहती, मुसलसल गम नहीं होता, मोहब्बत में हमेशा एक सा मौसम नहीं होता। बहुत शुक्रिया। खुशी हर दम नहीं रहती, मुसलसल गम नहीं होता, खुशी हर दम नहीं रहती, मुसलसल गम नहीं होता, मोहब्बत में हमेशा एक सा मौसम नहीं होता। और ये शेर भी पेश कर रहे हो, समाप्त करें।
सलीके से बिछड़ते हम, सलीके से बिछड़ते हम, पशेमानी नहीं होती। सलीके से बिछड़ते हम, पशेमानी नहीं होती। तुम्हें सदमा नहीं होता, हमें भी गम नहीं होता। तुम्हें सदमा नहीं होता, हमें भी गम नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार उन्होंने मोहब्बत की बातें आप तक पहुंचाई। कुछ लोग तो वास्तव में इतने डूब गए कि निकालने पड़ेंगे खोद खाद के। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजाएं। दरअसल क्या है कि कुछ लोग ये सिद्ध करना चाहते हैं कि प्रेम व्रेम कुछ नहीं होता। वो हमारे यहाँ भी एक प्रोफेसर साहब थे, वो कहते हैं प्रेम व्रेम कुछ नहीं होता, ऐसा बकवास है। उन्होंने एक एग्जाम्पल पेश किया था। वो एक चूहे को पकड़ के लाए और 7 दिन के लिए उन्होंने उस चूहे को एक पिंजरे में कैद कर दिया। 7वें दिन उसको आजाद किया गया तो इधर एक चूहिया बिठा दी गई और इधर दाल के कुछ दाने रख दिए। चूहा बाहर निकला, उसने एक बार चूहिया को देखा, एक बार दाल के दानों को देखा, चूहिया को देखा, दाल के दानों को देखा, चूहिया को देखा, दाल के दानों को देखा और जाकर के दाल के दाने खा लिए। प्रोफेसर साहब ने ये बात दोबारा से दोहराई। इस बार गेहूं के दाने रख दिए गए। चूहा बाहर निकला, उसने चूहिया को देखा, गेहूं के दानों को देखा और जाकर के गेहूं के दाने खा लिए। तीसरी बार में चावल रखे गए। चूहा बाहर निकला, उसने चूहिया को देखा, चावल के दानों को देखा, चूहिया को देखा, चावल के दानों को देखा और जाकर के फिर चावल के दाने खा लिए। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि इस बात से सिद्ध होता है कि प्रेम व्रेम कुछ नहीं होता। अगर मनुष्य को कोई चीज प्रभावित करती है तो हमारी भूख है, इस जठरा नल की ज्वाला है। वहां पे पटना का भी एक छात्र फंसा हुआ था। बोला मास्टर जी आपने 3 बार अनाज बदल के देख लिया, एक बार चूहिया भी बदल के देख लो। तो प्रेम की तो ये हालत। अच्छा ऐसा नहीं कि मतलब पशु पक्षी सब मोहब्बत कर रहे हैं। वो क्या हुआ कि वो 2 दोस्त मिले मेले में, दोनों के दोनों बड़े दुखी। पहले वाले ने दूसरे से कहा भाई तू इतना दुखी क्यों है? बोला यार क्या बताऊं, तेरी भाभी जी संग आई थी, कहीं रल गई। रलना तो शायद आप लोग जानते होंगे, हाँ वो स्थानीय भाषा में खो जाने को कहा जाता है। स्थानीय से याद आया, गंगा जी बह रही थी तो गंगा जी के किनारे एक बंगाली और एक पंजाबी दोनों के दोनों बैठे हुए। जैसे ही बंगाली ने देखा गंगा जी की धारा बहते हुए तो उसके भाव जागृत हुए। उसने कहा आहा केम भालो नदी बहता है। तो वो सरदार जी कहाँ चुप रहने वाले थे, बोले आहा किनी सोनी नदी बहती है। वो दोनों में इसी बात का फजीता हो गया कि बहता है कि बहती है। तो वहां से एक पटना का भी जा रहा था, उसे रोका, बोला भाई साहब ये बहता है कि बहती है? बोला ना ना तो ये बहती है ना ये बहता है, ये तो बह अपने मोहब्बत की अलग अंदाज। तो वो दूसरे ने पहले से पूछा यार अच्छा तू इतना परेशान क्यों है? बोला यार क्या बताऊं, दरअसल तेरी भी भाभी संग आई थी, वो भी कहीं खो गई। तो पहले वाले ने दूसरे से पूछा अच्छा ये बता तेरी देखने में थी कैसी? बोले यार क्या बताऊं कैसी थी, आंखें ऐसी जैसी ऐश्वर्या राय की, बाल ऐसे जैसे सुष्मिता सेन के, कमर ऐसी जैसे उर्मिला मातोड़कर की और कपड़े तो ऐसे पहनती थी जैसे मल्लिका शेरावत। लबो लबाब देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। अच्छा ये बता तेरी कैसी थी? दूसरा बोला छोड़ मेरी या तेरी ढूंढते हैं। तो प्रेम की ये हालत है, उन्होंने अपनी सुनाई। मैं क्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इस आज तो बस ये सोच लो मैं ही संजीवनी बूटी हूँ। मैं इस क्रम को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। देखिए हम लोग उस महाविद्यालय के, उस विश्वविद्यालय के सही मायने में छात्र भी नहीं है साहब, जिसके कुलाधिपति यहाँ पर राहत इंदौरी साहब के रूप में बैठे हुए हैं। अगर किसी को शायरी का पर्यायवाची नहीं पता तो उनको बता देना कि शायरी का पर्यायवाची राहत इंदौरी होता है। हमें वहां तक इस कवि सम्मेलन को, इस मुशायरे को लेकर के जाना है। हम सब मील के पत्थर हैं जनाब, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं वो सब मील के पत्थर हैं। मंजिल राहत साहब हैं। हम वहां तक इस कवि सम्मेलन को, मुशायरे को लेकर के जाएंगे। उससे पहले एक एक करके मैं सभी को निपटाना चाहता हूँ। नहीं इन्हें क्या निपटाऊंगा, तो मुझे निपटा लेंगे।
अनामिका अंबर जी यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसा कोई मोबाइल नहीं है, मैंने पहले भी परिचय दिया। मैं उनको आमंत्रण देना चाहता हूँ वो आए और अपनी शायरी अनामिका के नाम से एक और सज्जन आगे चलते आ रहे हैं। नहीं दिखाई नहीं देता पीछे से, मैं समझ रहा हूँ। मुझे वो पंक्तियां याद आती हैं, मैं बुलाना चाहता हूँ अनामिका को कि अक्षरों के स्वर को दिल का साज देता हूँ, अक्षरों के स्वर को दिल का साज देता हूँ, शब्द को भी अर्थ के परवाज देता हूँ और ताली बजाने के लिए तैयार हो जाओ, गीत की गंगा को आवाज देता हूँ। जोरदार तालियों से आमंत्रण दें डॉक्टर अनामिका अंबर। बहुत बहुत आभार आपका। मंच पर गरिमा में उपस्थिति होती है आदरणीय राहत इंदौरी जी की, मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। आदरणीय कमर जी उपस्थित हैं, आदरणीय यहाँ उपस्थित है, मैं सबको प्रणाम करती हूँ, आप सबको बहुत प्रणाम करती हूँ। एक आदरणीय बीच में अचानक खड़े हो गए, वो भी बैठ जाए। थोड़ी देर आपके बीच कुछ बातें करूँगी। कोई बात आपके हृदय के द्वार को दस्तक दे, अर्थात आपके दिल को छुए, तो आपकी प्रतिक्रिया मुझ तक जरूर पहुँचे। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, जितना अच्छा सुन रहे हैं मेरा मन है कि मैं बहुत अच्छा आपको सुनाऊं। मेरा अनुरोध आदरणीय आपसे है, आप पुनः यहीं आप आकर के बैठ जाएं। वो नहीं, उन्होंने आपको पीछे बिठा दिया था, आप सीरियस हो गए थे। नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो ये देख रही हूँ जब कमर जी ने पढ़ा और मैंने पढ़ा, मैं जब यहाँ आई तो 2-3 बार चश्मे को पोंछ करके उन्होंने वापस ला। मैंने ये सोचा इससे अच्छा था आप यहीं बैठ। देखिए तमाम बातें बुजुर्गों के ऊपर होती हैं, मैं इसका प्रबल विरोधी हूँ। इश्क की कोई उम्र नहीं होती। नहीं मैं सच बता रहा हूँ, इसमें मतलब हंसने की क्या बात है। हमारे यहाँ तो बहुत सारे उदाहरण हैं जी, आजकल जेलों में बंद हैं, वो बात अलग है। वो मैं पंक्तियां मुझे याद आते हैं, किसी शायर ने, किसी कवि ने कहा कि कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क के सिलसिले नहीं होते। अब एक एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा, मुझे उसकी प्रतिक्रिया चाहिए कि कौन कहता है कि बुढ़ापे में इश्क के सिलसिले नहीं होते। आम जब तक मीठे नहीं होते, जब तक पिलपिले नहीं होते। बहुत बढ़िया। मैं चाह रही हूँ कि मैं अब सीधे आप तक पहुँचूं। जी जी। 4 पंक्तियों से शुरू करती हूँ। देखिए मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ, किसी भी बात को खाली नहीं रखती, उत्तर ज़रूर देती हूँ। आपने जो बहुत सारी बातें की, प्रोफेसर की बात की, चूहिया की बात की और नारियों को लेकर के प्रश्न चिन्ह उठाए, मोबाइल की बात की, बहुत सारी बातें की। मैं भी आपकी फाइल ज़रूर निपटाऊंगी, पर मेरा मन है मैं 4 पंक्तियाँ उससे पहले दूँ। जिस जगह खड़ी हूँ 4 पंक्तियाँ कहती हूँ। ये आदमी शुरू से घूम रहा है, भाई बैठ जाओ, कोई पड़ोस नहीं मिल रहा अच्छा था। ये पटना के लोग हैं बड़े चालाक, इन्हें चुस्की भी दो तो चारों तरफ से चाट के देखते मजा ज्यादा कहाँ पे आ रहा है। आप मुझे अब काव्य पाठ कर दे। सुने, मैं समझ रही हूँ आप कह रहे हैं यही सब चलता रहे तो अच्छा है, पर मैं कुछ पंक्तियां भी आप तक पहुंचा दूं। सुनिए। जहाँ पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है, जहाँ पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है, वहीं जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है। बहुत बहुत आभार। जहाँ पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है, वहीं जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है। अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का कांटा, अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का कांटा, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है। तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है। तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ साहिब मसाले वालों को, आप सबको, हम सबको, और केवल 4 पंक्तियां इस खूबसूरत सी शाम को समर्पित करती हूँ। सुनिएगा, पंक्तियां अच्छी लगे तो आपकी यही दाद, यही मन मुझे चाहिए कि शाम भी खास है, वक्त भी खास है, शाम भी खास है,
बहुत अच्छा संचालन, बहुत अच्छी एंकरिंग गरिमा जी और आप जीशान जी कर रहे थे। अब आप बहुत अच्छा सुन भी रहे हैं। मैं पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूँ। ये पंक्तियां आपके बहुत काम भी आएंगी और लगेगा कि आपको ये लगेगा कि ये आपके लिए ही है। सुनिएगा कि शाम भी खास है, वक्त भी खास है, मुझको एहसास है, तुझको एहसास है। शाम भी खास है, वक्त भी खास है, मुझको एहसास है, तुझको एहसास है। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। मैं तेरे पास हूँ, तू मेरे पास है, मैं तेरे पास हूँ, तू मेरे पास है, मैं तेरे पास हूँ, तू मेरे पास है। आदरणीय कह रहे थे वो आम तब तक मीठे नहीं होते जब तक पिलपिले नहीं होते। नहीं होते किसने कहा? आपको हम आगरा में ढूंढ रहे थे। सुनिएगा, उस बात का उत्तर देती हूँ। अब जिनकी तरफ से आपने कहा आप उन तक पहुंचाएंगे जी। स्वागत। कि जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए। मेरा मतलब बुजुर्गियत से है। सुनिए कि जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए, ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए, ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए। तीर्थ के दौर में प्रेम करते नहीं। चाचा तीर्थ के दौर में प्रेम करते नहीं, तीर्थ के दौर में प्रेम करते नहीं। ये उम्र है भजन की, भजन ये उम्र है भजन। नहीं, अरे काय का भजन कीजिए। देखिए, हाँ ये मेरा मन है, समय की सीमा है। नहीं, कोई सीमा नहीं है जी। रेहान साहब कोई सीमा है क्या? हाँ, ये सीमा को जानते ही नहीं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये तमाम बातें बुजुर्गों के ऊपर इस तरीके की होती है। मैं जवाब देना चाहता हूँ कि बदन होता है बूढ़ा। हमारे एक बड़े प्रसिद्ध कवि हैं, उनकी पंक्तियां हैं कि बदन होता है बूढ़ा, मन की फितरत कब बदलती है। बदन होता है बूढ़ा, मन की फितरत कब बदलती है। पुराना कुकर का सीटी बजाना छोड़ देता है। देखिए, आदरणीय राहत जी मंच पर बैठे। नहीं, वो कह रहे हैं बुजुर्ग नहीं राहत जी मैं तो देखिए आपकी रिस्पेक्ट कर रही थी। राहत जी भी आज पूरी ऊर्जा में बैठे हुए। मैं तो उनसे परमिशन ले रही थी, अनुमति ले रही थी कि क्या मैं इस बात का उत्तर दे दूं। तो यदि आप कहें और आप कहें तो इस बात का भी मेरे पास उत्तर है। सुने, अब मेरा मन है कि मैं एक कुछ बातों के माध्यम से ये बात कहूँ। अभी एक कुछ पंक्तियां तैयार हुई हैं, थोड़ा सा माहौल को बदलती हूँ, उसके बाद मैं मेरे मूल तेवर पर आऊंगी, मैं मेरी शायरी पर आऊंगी। पर मैं थोड़ा सा माहौल बदलने का प्रयास कर रही हूँ। आप सबको मेरा साथ देना है, थोड़ा सा आपको भी मेरे साथ। पटना के लोग मेरठ तक देने चले जाएंगे साथ। वहां तक आपको नहीं आना है, आपको बस यही सुने। हाँ। मसाले साहिब के हैं प्यारे हो, बजाओ तालियां। आपको तरन्नुम में तालियां बजानी है। जो लोग मोबाइल से फोटो खींच रहे, वो वीडियो बना रहे हैं, मेरा मन है कि वो दूसरे के हाथ पे ऐसे से नहीं, मोबाइल से आप करते रहिए, पर आप तालियां लेकिन कहीं ना कहीं आपको बजाते ही रहना है, मेरा साथ देना है। सुनिएगा, जो महानुभाव आ रहे हैं उनसे भी कहती हूँ कि बैठ जाइए जनाब, आपके लिए भी यहाँ आयोजन मंडली ने कुर्सियां मंगाई हैं, कुर्सियां मंगाई हैं, कुर्सियां मंगाई हैं। बैठ जाइए जनाब, आपके लिए भी यहाँ आयोजन मंडली ने कुर्सियां मंगाई हैं। इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, इस कार्यक्रम में वो आज नहीं आई है। मैं तो क्या बता रही हूँ, सुनिएगा, बिल्कुल लेटेस्ट है, अभी हुई है। थोड़ा सा देश को इसमें लेकर के आई हूँ।
उसके बाद मैं शायरी पर आती हूँ। सुनिए कि मसाले साहिब के हैं प्यारे हो बजाओ तालियां, मसाले साहिब के हैं प्यारे हो बजाओ तालियां, खाओ लेकर के चटकारे हो बजाओ तालियां, कि खाओ लेकर के चटकारे हो बजाओ तालियां। सौरभ जी सुने कि चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, चाहे सिख ईसाई, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, चाहे सिख ईसाई, सबको सीधा कर देती है सच कहती हूँ लुगाई, कि सबको सीधा कर देती है सबकी घर में लुगाई। दिन में दिख जाते हैं तारे हो बजाओ तालियां, कि दिन में दिख जाते हैं तारे हो बजाओ तालियां, कि कल तक बाबा मिठा रहे थे मुल्क से भ्रष्टाचार। पंक्तियां सुनिएगा कि कल तक बाबा मिटा रहे थे मुल्क से भ्रष्टाचार, कल तक बाबा मिटा रहे थे मुल्क से भ्रष्टाचार, आज कर रहे हैं गालों के पिंपल का उपचार, कि आज कर रहे हैं गालों के पिंपल का उपचार, पतंजलि के ही सहारे हो बजाओ तालियां, पतंजलि के ही सहारे हो बजाओ तालियां। एक और बात कहती हूँ, व्यापारी यहाँ बैठे हुए हैं, सब व्यापारी सुने कि 1 2 का 4 4 2 का 1 करते करते जेटली, कि 1 2 का 4 4 2 का 1 करते करते जेटली, ऐसा ना हो पकड़ा दे ये पुनः चाय की केटली, कि ऐसा ना हो पकड़ा दे ये पुनः चाय की केटली, व्यापारी गुस्से में सारे हो बजाओ तालियां, व्यापारी गुस्से में सारे हो बजाओ तालियां, व्यापारी गुस्से। एक और कहती हूँ, सुनेगा आप तक बात पहुंचेगी, बहुत अलग तरह की बात कही है पर बात पहुंच जाएगी। मैंने बिल्कुल नया लिखने का प्रयास किया, मैं शायरी तक पहुंचती हूँ कि बड़े बड़े सब नोट मौन है गिरी है उन पर गाज, बड़े बड़े सब नोट मौन है गिरी है उन पर गाज, विश्व सुंदरी बनकर करती चिल्लर जग में राज, कि विश्व सुंदरी बनकर करती चिल्लर जग में राज, आ गए महंगाई आए महंगाई के द्वारे हो बजाओ तालियां, आए महंगाई के द्वारे हो। बहुत बहुत आभार, आपने नई रचना के लिए इतना मन दिया, बिल्कुल नई ताजी रचना थी, अभी अभी ये आदरणीय भाई बीच हुई है। साहब भाई साहब आप थोड़ा सही से बैठे प्लीज। नहीं वो आप बिल्कुल ऐसे बैठे जैसे आप जिले लाई और अनारकलियां हो। कमर जी के शेर से वो सुनिएगा। अब मैं बिल्कुल शायरी आपके बीच करना चाहती हूँ, 4 पंक्तियां कहती हूँ और अपनी बात करती हूँ। सुनिए। प्यार का आसमान दे दूंगी, प्यार का आसमान दे दूंगी, कोई भी इम्तिहान दे दूंगी, कोई भी इम्तिहान दे दूंगी, आज़मा लेना तुम वफा को, आज़मा लेना तुम वफा को, जान मांगोगे जान दे दूंगी, जान मांगोगे जान दे दूंगी। 4 पंक्तियां और कहती हूँ, सुनेगा कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना, मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना, तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने, तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने, सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना, सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना, सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी शायरी आदरणीय
वो तो खैर हमेशा ही करती थी, मैंने आज सुना, बहुत अच्छा लगा, उनसे प्रभावित हूँ। मैं एक कहानी छोटी सी आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। लोग कहते हैं नारी आधुनिक हो गई है जी। मोबाइल पर आप बात कर रहे हैं, कोई नहीं, आप कर लीजिए, मैं खड़ी। नहीं, आप तो ऐसे ही कर लीजिए, आवाज तो वैसे ही पहुंच जाएगी। सुनिएगा, खैर एक कहानी कहती हूँ। लोग कहते हैं नारी आधुनिक हो गई है, उसके बात करने का तरीका बदल गया है, उसके उठने बैठने का तरीका बदल गया है, उसके वस्त्र आदि पहनने का तरीका बदल गया है। मैं कहती हूँ नारी कितनी भी आधुनिक हो जाए, लेकिन जब वो सच्चा प्रेम करती है तब वो अपने अंतर मन को एक बात का बोध कराती है। वो कहीं अपने दिल को एक बात बताती है, अपने आप को एक बात बताती है। वो बात क्या है, एक कहानी आप तक पहुंचाती हूँ। मैं 4-4 पंक्तियों से उस कहानी को पहुंचाती हूँ, और कहीं आपको लगे कि हाँ, नारी जब सच्चा प्रेम करती है, एक नारी, एक लड़की जब सच्चा प्रेम करती है तो वो क्या सोचती है, क्या कहती है। सुनिएगा, पंक्तियां निवेदित करती हूँ और एक कहानी सुनाती हूँ। मेरे कॉलेज का एक लड़का जो लिखकर प्रीत देता था। मेरे कॉलेज का एक लड़का जो लिखकर प्रीत देता था। वो दिल के साज को मेरे नया संगीत देता था। मेरे कॉलेज का एक लड़का जो लिखकर प्रीत देता था। वो दिल के साज को मेरे नया संगीत देता था। वो पागल था, दीवाना था, वो भोला था, सयाना था। अब चौथी पंक्ति पर आपके हाथ तैयार हो और मेरा साथ दे दें, मेरे साथ चल दें। चौथी पंक्ति पर अति उत्साह में पहले ताली ना बजाए। पटना यूनिवर्सिटी से है। मेरे कॉलेज का एक लड़का जो लिखकर प्रीत देता था। वो दिल के साज को मेरे नया संगीत देता था। वो पागल था, दीवाना था, वो भोला था, सयाना था। वो पागल था, दीवाना था, वो भोला था, सयाना था। हमेशा हार कर मुझे वो जीत देता था। हमेशा हार कर मुझे जीत देता था। हमेशा हार कर मुझे वो जीत देता था। मैं आपसे कहती हूँ, आप थोड़ी देर को अपने कॉलेज के दिनों में जाएं। आपने जो आपके मन में था वो बहुत अच्छे से एक्सप्रेस किया, लेकिन मेरा मन है कि जो आपको प्रेम करती थी वो क्या सोचती थी, मैं उनके मन की बात आप तक पहुंचाती हूँ। सुनिएगा। नजर भर देख लूं उसको, दुआ दिन रात करती थी। नजर भर देख लूं उसको, दुआ दिन रात करती थी। मगर जाहिर नहीं दिल के कोई जज्बात करती थी। नजर भर देख लूं उसको, दुआ दिन रात करती थी। मगर जाहिर नहीं दिल के कोई जज्बात करती थी। यही था प्यार शायद चांद तारों से अकेले में। यही था प्यार शायद चांद तारों से अकेले में। यही था प्यार शायद चांद तारों से अकेले में। वो मेरी बात करता था, मैं उसकी बात करती थी। वो मेरी बात करता था, मैं उसकी बात करती थी। लेकिन कोई ना कोई ऐसा होता है जो आपको समझाता है। वो कहता है कि ये प्यार व्यार कुछ नहीं है, चाहे वो खुद भले ही प्यार कर रहे हो। मुझे भी कुछ लोगों ने समझाया। आपको नहीं मिला कोई? वो कह रहे मुझे नहीं समझ। हाँ, अब आप ये देखिए कि मुझे समझाया तो मैं कैसी हूँ, और आपको नहीं समझाया तो आप कैसे। मुझे भी समझाया और क्या कहा, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। मोहब्बत जिनको होती है, मुकद्दर रूठ जाता है। मोहब्बत जिनको होती है, मुकद्दर रूठ जाता है। मुसाफिर संग जो चलता, सफर में छूट जाता है। मुसाफिर संग जो चलता, सफर में छूट जाता है। दिलों से खेलने मत दो,
अक्सर टूट जाता है, खिलौना कांच का है ये कि अक्सर टूट जाता है। मैं अपनी शायरी के अंतिम पड़ाव पर हूँ। हिंदुस्तान की नारी क्या कहती है, एक नाम लेती हूँ, रुक्मणी। आपने सुना होगा, श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी, उनकी प्रेयसी थी, उनकी प्रेमिका थी राधा। अब ये दो नाम आप तक पहुंचाती हूँ और एक नारी अपने प्रेम को क्या मंजिल देना चाहती है वो मंजिल की बात करती हूँ। आप तक बात पहुंच जाए और अच्छी लग जाए तो आपकी प्रतिक्रिया, आपका मन मुझ तक जरूर पहुंचे। सुनिएगा, थोड़ी सी खामोशी को थोड़ा सा तोड़ने का प्रयास करें। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए, मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। चौथी पंक्ति पर हाथ तैयार हो और मेरे समर्थन में मेरी बात यदि सच्ची और अच्छी लग जाए तो मुझ तक आपकी तालियां, आपका मन बनकर पहुंचे। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको, न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए, बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। और अनुमति हो तो अंतिम चार पंक्तियां कहकर मैं अच्छा पढ़ रहे हो। एक बार आपकी तालियां मुझे अनुमति दे, यदि केवल चार पंक्तियां और मैं सुनाती हूं। सुनिएगा, इसके बाद एक और बात जो हर नारी कहती है, आप तक पहुंचाती हूँ। मोहब्बत में ये बात कही जाना बहुत जरूरी है। आदरणीय राहत जी, बिल्कुल नई पंक्तियां सुनिएगा। जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना, जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना, है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना, मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना। एक मैसेज देकर के मैं अपनी जगह लेती हूँ। हिंदुस्तान में या यूं कहें कि पूरे विश्व में, इंटरनेट के जमाने में, व्हाट्सएप के जमाने में, फेसबुक के जमाने में, जहां इतने इतने दोस्त हमारे होते हैं, इतने इतने मित्र, इतने इतने फ्रेंड लिस्ट इतनी लंबी हमारी होती है, ऐसे में जब हम घर के आंगन में बैठकर अपने माँ बाप के साथ बात नहीं कर पाते, 2 मिनट का समय नहीं निकाल पाते कि हम बात कर सके, तब मैं अनामिका जिस बात का अनुसरण करती हूँ, मेरे हम उम्र जितने बैठे हैं उन सब से कहती हूँ, इस बात का अनुसरण करें। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ और केवल 4 पंक्तियां कहती हूँ। सुनिएगा कि नजर अनजान भी रखना मगर पहचान भी रखना। मेरी सारी बातें आप डिलीट कर दें, ये 4 पंक्तियां साथ लेकर के जाएं तो मेरा आना सार्थक होगा। मैं पंक्तियां निवेदन करती हूँ, सुनिएगा। नजर अनजान भी रखना मगर पहचान भी रखना,
करो मासूम शैतानी तो फिर ईमान भी रखना, नजर अनजान भी रखना मगर पहचान भी रखना। करो मासूम शैतानी तो फिर ईमान भी रखना। खुले मन से नए रिश्तों का स्वागत भी करो, लेकिन खुले मन से नए रिश्तों का स्वागत भी करो, लेकिन जरूरी है बुजुर्गों का सदा सम्मान भी रखना। जरूरी है बुजुर्गों का सदा सम्मान रखना। जरूरी है बुजुर्गों का सदा सम्मान। नहीं, वो जान ही रही गोयल साहब, आपका तो चरित्र ही बता रहा मुझे। मैं बहुत देखिए, आप वहां से पीछा करते हुए आए यहाँ मैं बिल्कुल गुजारिश करूंगा अनामिका से कि वो बहुत आभार आपका। उंगली पकड़ा पहुंचा ही पकड़ लिया भाई साहब। ये तो अच्छा है कि इस मंच पे माला नहीं है पहनाने के लिए। नहीं, मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ आपसे। देखिए समय की सीमा है। मैं हाथ जोड़कर माफी एक अगर वो लोग सब सुनना चाहते हैं, अगर देखिए सुनना चाहते हैं तो प्रतिक्रिया ऐसी दें जैसी हम लोग अक्सर सुन रहे हैं। देखिए आपने मजबूरी में ताली बजाई हो तो मैं सौरभ जी को बुलाना चाहती हूँ। वो जानते हैं कि इससे सुंदर इसके बाद आना ही कोई नहीं। ये बहुत शैतानी हो रही है यहाँ पे। मतलब वो टीवी देखना चाहते, रेडियो में क्या धरा। देखिए मैं केवल एक दोहा समर्पित करती हूँ। गोयल जी आप तक भी पहुंचे, लेकिन आप पूरी तरह से सीरियस मत होइएगा। इनको पहुंचा रही हूँ मैं, जवाब दे रही हूँ कि यूं दुनिया के सामने घूमे बनकर राम, यूं दुनिया के सामने घूमे बनकर राम। पर नारी जो दिख गई तो बनते झांसा राम। छोड़कर सब मर्यादा जपे फिर राधा राधा, छोड़कर सब मर्यादा जपे फिर। आइए क्योंकि मुझे आपने सुना दी, हमारी तो सुनो। देखो जी, अक्सर मैंने महिलाओं को ये कहते हुए सुना है, पता नहीं क्या क्या हम लोगों को कैसे कैसे नाम दे दिए, अभी क्या झांसा राम पता नहीं जो भी बता रही हैं। मैं इसमें बिल्कुल बिलीव नहीं करता। मुझे पंक्ति आ जाती है किसी कवि के, पुराने कवि की पंक्तियां हैं, अगर पंक्ति पहुंच जाए तो मुझे बताना कि हम बंधे। रेहान जी आपका 1000 रुपये पेमेंट वहीं रखा हुआ है हमारा, पर आपके हिलते ही लगने लगता है कि अब क्या होगा। पता नहीं चलता, आदमी जाते हुए एक मसाले का पैकेट ही पकड़ा दे। भाई साहब यही हुआ था। कि हम बंधे तो झनकार फिर किस लिए, हम बंधे तो झनकार फिर किस लिए, हम ना सूंघे सुमन हार फिर किस लिए, और टकटकी बांध के हम ना देखें इन्हें, तो ये सजावट ये श्रृंगार फिर किस लिए। नहीं अच्छा तो है, लेकिन ये आप समझी नहीं है, हम लोगों के लिए कहा गया। नहीं मैं तो बहुत पहले समझ गई थी। चंदन जी बैठ जाइए, यदि कोई विशेष पुरुषों को ज्यादा देर खड़ा भी नहीं रहना चाहिए, पाँव में दर्द हो जाते, भारी हो जाते हैं। सुनिएगा, हाँ मैं वही सोच रही थी कि मैं आपको बुला लूं। मैं बस इतना ही कहूंगी कि ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको, ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको। जरा देखो अनामिका सा अंबर चाहिए इनको, ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको। जरा देखो अनामिका सा अंबर चाहिए इनको। बड़े करके जतन लड़की के मन को जीतते पहले, बड़े करके जतन लड़की के मन को जीतते पहले, फिर उसके संग सहेली का भी नंबर चाहिए इनको, फिर उसके संग सहेली का भी नंबर। आइए जो आदेश हुआ है, एक अपनी अंतिम प्रस्तुति देकर के मैं ये या यूं कहूँ कि मैं सौरभ जी के अगवानी में ये पंक्तियां पढ़ रही हूँ। मेरे इस पंक्तियों के बाद सीधे यहाँ पर सौरभ जी आमंत्रित हैं, क्योंकि आपका आदेश हुआ है, आपका आदेश अध्यादेश है, मुझे उसे मानना है। मैं एक छोटा सा गीत पढ़ देती हूँ। कल 16 दिसंबर था,
आप सब जानते हैं, मैं आपको बुला देती हूँ। हाँ वो थोड़ा सा 3 मिनट के। हाँ ये तो मुझे पता है। विश्वास मानिए पटना में केवल पानी पिया जा सकता है, इसके ऊपर की तो व्यवस्था ही बंद कर दी। सुनिएगा, एक छोटी सी बात कहती हूँ। हम क्या हैं, क्या नहीं, किस जात के हैं, किस कौम के हैं, केवल एक बात कहती हूँ, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा फर्ज है। जिस जगह मैं खड़ी हूँ ये मेरा कर्तव्य है, मेरे आंदोलन की पंक्तियां हैं। अब थोड़ी देर के लिए मैं कोई कवित्री नहीं, कोई शायरा नहीं, आप कोई श्रोता नहीं, मैं 3 मिनट की एक छोटी सी बात कह करके अपनी जगह लेती हूँ। कल 16 दिसंबर था, आप सबको पता है। हमारे देश में एक ऐसी घटना घटी, 6 दरिंदों ने एक लड़की के साथ हिंदुस्तान की राजधानी चलती हुई बस में दिल्ली में जो दरिंदगी की। मैं केवल ये बात कह करके अपनी जगह लेना चाहती हूँ और सौरभ सुमन जी के अगवानी में ये कविता पढ़ रही हूँ। मैं उनको आमंत्रण देना चाहती हूँ क्योंकि उनकी ओज की वाणी है, तो मैं उसी बात को कहते हुए उन्हें आमंत्रण देती हूँ। जब वो इस दुनिया से गई तब वो केवल अपनी माँ से एक बात कह रही थी कि माँ मैं जीना चाहती हूँ। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इस तरह की घटना घटती है। दुख इस बात का नहीं कि उस लड़की के साथ ये दरिंदगी हुई, उस चलती हुई बस में उसे मरने को छोड़ दिया गया। दुख इस बात का नहीं उसके बाद 5 साल की छोटी सी बच्ची ने यही दरिंदगी झेली। दुख इस बात का नहीं कि तब से लेके अब तक रोज न्यूज चैनल के माध्यम से, रोज अखबारों के माध्यम से, रोज किसी न किसी माध्यम से हमें ये घटनाएं सुनने में आती हैं। चाहे कोई भी सरकार बदल जाए, चाहे प्राइम मिनिस्टर बदल जाए, चाहे कोई मुख्यमंत्री, कोई भी बदल जाए, ये घटना कहीं पार नहीं लगती। तब कहीं एक नारी होने का धर्म निभाती हूँ और उस कर्तव्य को आपके बीच गाना चाहती हूँ। यदि आप मेरी इस बात से सहमत हो तो एक बार ताली बजाकर मुझे अनुमति दें कि ये बात मैं आप तक पहुंचा दूं। 16 दिसंबर 2012 वो घटना घटती है, वो दामिनी इस दुनिया से जाती है। वो इस दुनिया को क्या कहना चाहती है? दुख इस बात का नहीं कि वो 5 साल की लड़की ने यही दरिंदगी झेली। दुख इस बात का होता है मित्रों, जब कोई सार्वजनिक रूप से ये कह दे कि ये तो लड़के हैं और लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। दुख इस बात का होता है जब कोई ये कह दे कि लड़कियां कपड़े ऐसे पहनती हैं कि इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। मैं पूछती हूँ उन जिम्मेदार व्यक्तित्वों से कि उस 5 साल की छोटी सी बच्ची ने ऐसा क्या पहना था जिसे देखकर वात्सल्य की जगह वासना ने जन्म लिया। तब मेरा मन है कि मैं किसी पुरुष विशेष को या किसी एक जाति विशेष को ये बात नहीं कह रही हूँ। मैं केवल ये कह रही हूँ कि ये मेरा मैन टू मैन, फेस टू फेस आंदोलन है जो माउथ टू माउथ एक दूसरे तक पहुंचे और कहीं सरकार तक ये बात पहुंचे, इसके लिए कोई एक विशेष कदम उठाया जाए नारी सुरक्षा के लिए। तब मैं ये बात कहती हूँ कि पायल की छन छन से छनके खनके बन कंगन, पायल की छन छन से छनके खनके बन कंगन, ओ उसकी बूंदे हैं हम लड़की मन है एक दर्पण, ओ उसकी बूंदे हैं हम लड़की मन है एक दर्पण, हमसे है घर बार तुम्हारा हमसे है आंगन, हमसे है घर बार तुम्हारा हमसे है आंगन, ओ उसकी बूंदे हैं हम लड़की मन है एक दर्पण, ओ उसकी बूंदे हैं हम लड़की मन है एक दर्पण, रिश्ते हैं वो फ्रेम की जिसमें हम तस्वीर सजाते हैं, रिश्ते हैं वो फ्रेम की जिसमें हम तस्वीर सजाते हैं, हाथों की खाली रेखाओं पर किस्मत बन जाते हैं, हाथों की खाली रेखाओं पर किस्मत बन जाते हैं, हमसे महकता है बचपन। किसी कवि ने कहा घुटनों घुटनों चलती बेटी खड़ी नहीं हो जाना तुम। जरा आपका ध्यान चाहूंगी कि घुटनों घुटनों चलती बेटी खड़ी नहीं हो जाना तुम, घुटनों घुटनों चलती बेटी खड़ी नहीं हो जाना तुम, छोटी ही अच्छी लगती हो बड़ी नहीं हो जाना तुम, छोटी ही अच्छी लगती हो बड़ी नहीं हो जाना तुम। तब मैं पंक्तियां कहती हूँ, लड़की छोटी हो बड़ी हो अथवा किसी भी उम्र में हो, यदि वो पंक्तियां मुझे आप तक पहुंचानी होती हेलो हेलो तब कहती हूँ। हेलो, इसे तो बंद कर दो जी, डपली सी चालू हो गई यहाँ। सुनिएगा कि रिश्ते हैं वो फ्रेम की जिसमें हम तस्वीर सजाते हैं, हाथों की खाली रेखाओं पर किस्मत बन जाते हैं,
हमसे महकता है बचपन, हमसे महकता है बचपन, हाँ हमसे महकता है बचपन, और सजता है यौवन, ओ उसकी बूंदे हैं हम लड़की, मन है एक दर्पण, ओ उसकी बूंदे हैं हम लड़की, मन है एक दर्पण। सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, नीरजा, रजिया सुल्तान, लता मंगेशकर, रानी लक्ष्मीबाई, पन्ना धाय, पद्मिनी, यहाँ बैठी वो गरिमा, मैं खुद अनामिका, यहाँ बैठी कमर जी। हम जब कंधों से कंधा मिला करके चलते हैं, फिर क्यों अंधेरी गलियों में हम पर तेजाब छिड़का जाता है? क्यों ये पिता, ये भाई अपने घर की बेटियों को उन रास्तों से जाने से मना करते हैं जहां कहीं नजरें चुभ रही होती हैं? क्यों उन गलियों से जाने से मना करते हैं? क्यों? तब इस प्रश्न के साथ गीत का दूसरा बंद रखती हूँ और अपनी बात करती हूँ। सुनिएगा कि कभी गीत है, कभी गजल है, ओज कभी अंगार, कभी गीत है, कभी गजल है, ओज कभी अंगार, हम लक्ष्मी हैं, हम दुर्गा हैं, हम वाणी अवतार, हम लक्ष्मी हैं, हम दुर्गा हैं, हम वाणी अवतार। चांद सितारे छुआए हम, चांद सितारे छुआए हम, चांद सितारे छुआए हम, चांद सितारे छुआए हम, तोड़ के हर बंधन, ओ उसकी बूंदे हैं हम लड़की, मन है एक दर्पण, ओ उसकी बूंदे हैं हम। और अंतिम बंद कहती हूँ, और आदरणीय सौरभ सुमन जी को आपके बीच आवाज देना चाहती हूँ। कहती हूँ, कहते हैं ब्रह्मा के बाद सृष्टि के निर्माण का किसी को दायित्व दिया गया है तो वो एक माँ को दिया गया है। एक माँ जो इस दुनिया का निर्माण करती है, वो माँ कोई और नहीं, एक लड़की होती है। तब कहती हूँ कि हम ही हैं वो माँ जिसने इस दुनिया को है बनाया, हम ही हैं वो माँ जिसने इस दुनिया को है बनाया, पत्नी भाभी बहना बेटी के रिश्तों से सजाया, पत्नी भाभी बहना बेटी के रिश्तों से सजाया। मत रौंदो हम कलियों को, मत रौंदो इन कलियों को, हाँ मत रौंदो हम कलियों को, मिट जाएगा उपवन, ओ उसकी बूंदे हैं हम लड़की, मन है एक दर्पण, ओ उसकी बूंदे हैं हम लड़की, मन है एक दर्पण, ओ उसकी बूंदे हैं हम लड़की, मन है एक दर्पण। बहुत बहुत आभार। आइए देश के उस लाडले कवि जिन्हें सौरभ जैन सुमन के नाम से जाना जाता है, ओज की वो कलम को लेकर के चलते हैं, ओज का लेखन लेकर के चलते हैं, कहीं कौमी एकता की बात करते हैं तो कहीं देश की बात करते हैं, जो आपके दिलों पर राज कर लेंगे। एक बार जोरदार तालियां हो, मैं आवाज देने जा रही हूँ आदरणीय सौरभ जैन सुमन जी आपको। रेहान जी के बलनामे का कोई सुनने बैठे थे, आप इधर अभी क्या है। अनामिका ने बहुत कुछ आपके बीच में सुनाया, आगे वाला ये भी सोफा खाली हो गया है, मतलब सब लोग उनको सुन करके चले गए हैं। उन्होंने बताया सविता, बबीता, कविता, फजीता, बहुत सारे नाम बता रही थी वो महिलाएं ऐसी करके। आज ये वैसे बैठे अलग अलग पे बैठेगा, दब जाएगा। तो बता रहे, अच्छा क्या है कि महिलाओं का केवल एक सूत्री धारावाहिक होता है जी। इस कायनात में सर्वश्रेष्ठ कोई है तो वो महिला है। सबसे ज्यादा बुद्धि किसी के पास तो वो महिला के पास, सबसे ज्यादा सौंदर्य किसी के पास तो वो महिला के पास, सबसे ज्यादा शक्ति किसी के पास तो वो महिला के पास, सबसे ज्यादा सहन शक्ति किसी के पास तो वो महिला के पास। जैसे हम पुरुष तो बाढ़ में बह के आए हों। मैं एक उदाहरण देता हूं आप लोगों को, और वो उदाहरण आप लोगों को लगे कि ये पुरुषों के लिए ठीक ठाक है, तो आप लोग सब मेरे को अपनी तालियों से नवाजिएगा ताकि मैं भी हिम्मत जुटा सकूं इन महिलाओं के सामने पढ़ने की। मान लीजिए यहां से एक बस बलिया के लिए जाती है, मान लीजिए एक बस बलिया के लिए जाती है, वाया आरा उस बस को जाना है। और किसको बिठाऊं, रेहान जी को बिठा लूं? मान लीजिए हम रेहान जी को, हालांकि मैं जानता हूं कि कार से जाते होंगे, लेकिन मान लीजिए कि उस बस में वो बैठने के लिए गए, उनको आरा जाना है, बस बलिया जा रही है। वो बस में चढ़े तो जो 2 वाली सीट होती है आगे वाली वो खाली, उसमें अंदर गए और बैठ गए, बराबर वाली सीट अभी खाली है। थोड़ी देर में एक अपरिचित सी सुंदर सी महिला आकर के बैठ जाती है उनके बराबर में। जिस महिला को बलिया जाना है, उनको आरा जाना है।
मंगल यात्रा शुरू। नहीं भाई सब लिखा रहता बस में, मंगल आप कहाँ पहुंच गए। तो जिन्होंने यात्राएं की होंगी बस में वो लोग जानते होंगे कि बैठते नींद आने लगती है। रेहान जी को भी आ गई और नींद के भावावेश में जो उनका सर था वो उस अपरिचित महिला के कंधे की ओर चला गया। साहब महिला कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। बोलिए आप होंगे किसी बड़े मसाले फैक्ट्री के बड़े सीईओ, चेयरमैन और डीएम जो भी हैं, लेकिन आपको एक भद्र महिला के साथ कैसे बैठा रहा था आपको नहीं पता। रेहान जी सीधे दृश्य में थोड़ा सा परिवर्तन कीजिए, बस थोड़ी सी और आगे बढ़ी और उस अपरिचित महिला को नींद आ गई और नींद के भावावेश में जो उसका सर था वो माननीय रेहान जी के कंधे की ओर आ गया। साहब आरा जाना था, बलिया चले जाएंगे, लेकिन ये नहीं कहना कि सर हटा लें। इससे ज्यादा सहनशीलता क्या। ये भोले पुरुष हैं। जैसा मैं क्रम में हूँ, केवल मुझे कविता सुनानी है आप लोगों के बीच। मैंने फिर बोला कि हम सब वो मील के पत्थर हैं जिसे मंजिल तक लेकर के जाना है। मैं एक भी मिनट राहत साहब का नहीं काटना चाहूंगा। अगर मेरे को आप लोग पहले बता दें कि आप लोगों के पास समय सीमा कितनी है। अगर कम है तो मैं मेरा काम संचालन में भी चला सकता हूँ, लेकिन जिस व्यक्ति का सुनना अपने आप में एक बड़ी बात है, हम लोगों को उनको नहीं खोना चाहिए। अगर आप लोगों के पास है टाइम तो मैं अपनी कविता सुनाता हूँ, वरना मैं बहुत मनोयोग के साथ उस व्यक्ति को आमंत्रण। ये नहीं समझ में आ रहा कि तालियां बजा किसके लिए रहे हो। अच्छा ये आपका प्यार है। मैं सुना देता हूँ, मेरी पटरी से उतर जाती है बीच बीच में कभी ट्रेन, तो संभाल लीजिएगा। मैं आरंभ होता हूँ। जब मैं अभी आया आज होटल में तो चंदन भाई मेरे से मिलने आए। वो कुछ वीडियो पड़े हुए हैं मेरे यूट्यूब वगैरह पे। तो पहले मैं बहुत मोटा हुआ करता था, आपने शायद जिन्होंने देखा हो गोयल जी जैसा ही था मैं लगभग। तो जब वो आए बोले चंदन भैया, मुझसे आकर के बोले सौरभ भैया आप तो पहले ऐसे थे, आप एकदम ये छुआरा कैसे हो गए। तो मैंने कहा कि आज जब कवि सम्मेलन आरंभ होगा तो मैं ये सूत्र सबको बता दूंगा, जिसको भाई समझ में आ जाए वो भी इस प्रयोग कर सकता है। हमारे पापा गौ पालक हैं, शुरू से उन्होंने गायें पाली हैं अपने घरों में। तो एक पिछले दिनों एक बछड़ा हुआ साहब, वो बछड़ा बहुत ज्यादा मोटा था। अब वो इतना मोटा था कि ना तो उस पर खड़ा हुआ जाए, ना बैठा जाए, ना चला जाए। तो हमने वेटरनरी डॉक्टर को बुलाया और उसको दिखाया, पूछा कि भाई साहब इसका क्या करें। बोला कुछ नहीं, ये एक कैप्सूल है, इसको दे देना, ये पतला हो जाएगा। अब हमें समझ नहीं आया कि बछड़े को कैप्सूल कैसे दिया जाए। हमने उनसे पूछा, मैंने भाई साहब इसे कैसे खिलाएं कैप्सूल। बोला कुछ नहीं, एक छोटा सा पाइप का टुकड़ा लेना, उसमें कैप्सूल डालना, एक सिरा बछड़े के मुंह में, एक अपने मुंह में, जोर से फूंक मारना, बछड़े के मुंह में कैप्सूल चला जाएगा। हम पाइप लाए, हमने उसमें कैप्सूल डाला, एक सिरा बछड़े के मुंह में, एक अपने मुंह में। इससे पहले कि मैं फूंक मारता बछड़ा ना मार। तो ऐसी स्थिति अगर कोई चाहे तो वो वेटरनरी डॉक्टर आज भी मेरठ में है। मैं आरंभ होता हूँ। एक बार आप लोग तालियां वालियां बजा रहे। देखिए मैं बहुत डरा हुआ हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि पढ़ना क्या है। देखिए मैं देश की बात करता हूँ। लोग अक्सर कहते हैं कि ये देश की बातें क्यों करते हो सौरभ, तुम तो हास्य की बातें अच्छी कर सकते थे, श्रृंगार की बातें अच्छी कर सकते थे, चीखने चिल्लाने की बातें तुम क्यों करते हो। तब मैं एक बात कहने की हिम्मत और कोशिश करता हूं दोस्तों, जिस मुल्क में, जिस देश में केवल 10 आतंकवादी नाव के माध्यम से आए और हमारा इतना बड़ा सुरक्षा तंत्र, इतना बड़ा राष्ट्र, हम लोगों को उनसे युद्ध लड़ने के लिए 3 दिन का समय लग जाए। मुंबई कांड आप लोगों ने बहुत नजदीकी से देखा होगा, एक एक बात दिखाई गई। सबने देखा कि किस तरीके से हमारे वीरों के शव हमारी ड्योढ़ियों पर आ रहे थे और हमारे बड़े राजनेता अपने राजनीतिक रोटियां सेकने उनके शवों पर जा रहे थे। एक बड़े राजनेता ने ये टिप्पणी की, मुझे शर्म आती है राजनेताओं की टिप्पणियां सुनकर के, नेतृत्व के लोगों की टिप्पणियां सुनकर के। जब शहीद के बेटे का घर शव लेकर के वहां पर पहुंचा तो उस शहीद के पिता ने ये कहा कि जब तक मेरे बेटे का शव, मेरे बेटे की लाश मेरी ड्योढ़ी पर पड़ी हुई है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी राजनेता आकर मेरी इस ड्योढ़ी को गंदा करे। लेकिन अगले दिन अच्युतानंदन मुख्यमंत्री प्रदेश के, उन्होंने ये टिप्पणी की कि मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री, एक सिपाही की मृत्यु पर गया था, एक सैनिक की मृत्यु पर गया था, उसके यहाँ तो कोई कुत्ता भी कदम ना रखता अगर उसके यहाँ का कोई शहीद ना हुआ होता। जब नेतृत्व ऐसी ओछी भाषा बोलने लगे तब 4 पंक्तियां मैं उधार लेता हूं मेरे मित्र कुमार पंकज की, और वो निर्धारित करेंगी कि सौरभ सुमन को पटना के इस मंच पर क्या और कितनी देर पढ़ना है। आप लोगों की तालियां बताएंगे, वरना मैं, मुझे कहां से गाड़ी मोड़नी है मैं मोड़ सकता हूं। पंक्ति पहुंच जाए तो एक भी व्यक्ति खाली ना रहे कि ये बात खोद लेना, जहन की दीवारों पर
माननीय मुख्यमंत्री जी अगला चुनाव आने दें, आपको हिंदुस्तान की जनता बता देगी कि कौन कुत्ता है और कौन शेर है। पंक्तियां पढ़ता हूं कि ये बात खोद लेना जहन की दीवारों पर, खुद गर्ज सियासत की कमजरफ मीनारों पर, बेशक रहे अंधेरा उनकी कब्र पे लेकिन कुत्ते नहीं चढ़ेंगे शेरों की मज़ारों पर, कि कुत्ते नहीं चढ़ेंगे शेरों की मज़ारों पर, कुत्ते नहीं चढ़ेंगे शेरों के मज़ारों पर। मुझे विश्वास मानना, मुझे लग नहीं रहा था कि आप लोग तालियां बजाएंगे। हास्य का माहौल है, श्रृंगार का, प्रेम प्यार का माहौल है। इस समय तो मैं ऐसा लग रहा हूँ आपको कि बांसुरियों के बीच में एक बांस खड़ा कर दिया गया। लेकिन शुक्रिया शुक्रिया। मैं पंक्तियां देता हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर मेरी कविता, जो पहली बार टीवी चैनल पर जब मैं गया तो मैंने ये कविता वहां सुनाई। मैं चाहता हूं कि मैं वो कविता आप लोगों तक पहुंचाऊं। एक बार अपने हाथ खोल करके मुझे आदेश दें। नेता शब्द नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद आज तक किसी के आगे नहीं फबा। अगर आज हम लोग किसी को कह देते हैं कि नेताजी, तो ये मान लो कि वो भ्रष्टाचारी भी जरूर होगा, वो जनता को छलने वाला भी जरूर होगा, और ये दिल्ली के आसपास का होगा तो ये राशन कार्ड भी बना देता होगा। तब मुझे वो पंक्तियां याद आती, कहीं किसी कवि ने कहा कि लाल और नीली बत्ती के जिन कारों पर हंडे हैं, लाल और नीली बत्ती के जिन कारों पर हंडे हैं, गौर से देखो उनमें बैठे लोग अधिकतर गुंडे हैं, कि गौर से देखो उनमें बैठे लोग अधिकतर गुंडे हैं। तब जो सर्वश्रेष्ठ रचना है सौरभ की, वो मैं आदरणीय राहत इंदौरी साहब यहाँ बैठे हैं, उनके चरणों में मैं देता हूँ। हाँ, मैं पंक्तियां देता हूँ, आप लोग सुनिए। कि घोर अंधियार है उजास मांगता है देश, घोर अंधियार है उजास मांगता है देश, छाया पतझड़ मधुमास मांगता है देश, कुर्बानियों का एहसास मांगता है देश, कुर्बानियों का एहसास मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। चंद काले पन्ने फाड़े गए हैं किताब से। भैया इको आप इसकी कम कर दें, बहुत अच्छा आपका माइक है, आपका पेमेंट हो जाएगा। कि चंद काले पन्ने फाड़े गए हैं किताब से, इतिहास को सजाया खादियो गुलाब से, पूछता हूँ क्यों सुभाष का कोई पता नहीं, कैसे कहूँ बीती सत्ता की कोई खता नहीं, एकाएक वो सुभाष जाने कहाँ खो गए, और सारे कर्णधार मीठी नींद सो गए। मानो या न मानो फर्क है साजिशो भूल में, मानो या न मानो फर्क है साजिशो भूल में, कोई षड्यंत्र छुपा है समय की धूल में, कोई षड्यंत्र छुपा है समय की धूल में, कोई षड्यंत्र छुपा है समय की धूल में। ये बंद जब मैंने जाकर के टीवी पर पढ़ा तो इसको बीच में कट करवा दिया गया, रोक दिया गया। मैं पहली बार चैनल पर गया था, मुझे डर लगा, मैंने कहा क्यों आपने कट करवा दिया? तो मुझसे कहा गया कि ये हम लोग अपने टीवी पर दिखा नहीं सकते ऐसी कविताएं, आपको कुछ पढ़ना है तो और पढ़िए। आप लोग शायद जानते होंगे कि उस कार्यक्रम का संचालन शैलेश लोढ़ा जी किया करते थे। वाह वाह क्या बात है, मैं आपने देखा होगा। तो उन्होंने कहा कि सर एक काम करते हैं, उन्होंने प्रोडक्शन टीम से बोला कि एक काम करते हैं, एक बार इस कविता को हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, और अगर इसमें कोई बंद कोई छंद ऐसा होगा जो हम लोग ना दिखा पाए तो उसको एडिटिंग के माध्यम से काट देंगे। दोस्तों ये मेरे लिए गर्व का विषय है कि इस कविता का एक बंद भी, एक पंक्ति भी नहीं काटी गई, इसको एज इट इज दिखाया गया। मैं वो बोलने की हिम्मत और कोशिश करता हूँ, आप लोग साथ देना, मैं पंक्तियां आप लोगों तक पहुंचाने की हिम्मत करता हूँ। कि गांधी का अहिंसा मंत्र रोता चला जा रहा, गांधी का अहिंसा मंत्र रोता चला जा रहा, देखिए ये लोकतंत्र सोता चला जा रहा, आजादी की आत्महत्या पे क्यों सभी मौन हैं, इसकी खुदकशी के जिम्मेदार कौन कौन हैं। अभी श्वेत खादी की ये आंधी नहीं चाहिए, अभी श्वेत खादी की ये आंधी नहीं चाहिए, 10-20 साल हमें गांधी नहीं चाहिए, सोए हुए शेर की तलाश मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांग। तालियां कमजोर हैं, मैं आदी नहीं हूं कम में पढ़ने का। आप लोग जानते हैं मैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध बोलता हूं, हालांकि मुझे कई लोग कहते हैं कि सौरभ भ्रष्टाचार का कुछ नहीं होने वाला। मैं पंक्ति पढ़ता हूं और आप लोगों का सम्मान मैं प्यार मांगता हूं। मुझे कहा जाता है कि भ्रष्टाचार का कुछ नहीं होने वाला। एक ने ये उदाहरण दिया कि भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने वाला वो 80-85 साल का बूढ़ा जिसने दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया भ्रष्टाचार के विरुद्ध। हम लोग ढूंढ रहे हैं कि वो बाबा गया कहाँ।
और लोग उसकी सीढ़ी बना करके मुख्यमंत्री के पद तक जाकर के बैठ गए। तभी ये पंक्तियां पढ़ने पर विवश होता है सौरभ। मैं पंक्ति देना चाहता हूँ। मुझे वो दृष्टांत याद आता है कि स्कूल में था इंस्पेक्शन, तो एक इंस्पेक्टर साहब पहुंच गए स्कूल और अंदर जाकर के सीधा क्लास में जाकर के उन्होंने एक प्रश्न दागा बच्चों के सामने। बोले 10 मजदूर एक खेत को 5 दिनों में जोतते हैं, तो 5 मजदूर उसी खेत को कितने दिनों में जोतेंगे? एक बच्चे को खड़ा किया, बेटा इसका जवाब दो। बच्चा खड़ा हुआ, बोला जी जब खेत एक बार जोत लिया इसे बार बार जोतने की जरूरत क्या है? तो बड़ा गुस्सा आया उस इंस्पेक्टर को। बोले यार ये क्या सीख रहा हूं, तुम्हारा नाम काट दूंगा। बच्चा हंसने लगा, बोला जी नाम नहीं काट सकते। बोला क्यों? बोला जी मैं तो यहाँ का छात्र हूं ही नहीं। बोले क्या मतलब? बोला जी मैं तो बाहर भैंस चराने आया था, तो मास्टर जी ने कहा कि अंदर आके बैठ जा, 5 रुपए मिलेंगे। अब ये बताओ आप दोगे या मास्टर जी से ले लो? दिमाग खराब हो गया उस इंस्पेक्टर का। उसने तलब किया तुरंत उस अध्यापक को। बोले यार ये क्या बदतमीजी कर रखी है तुमने, कैसे कैसे छात्र यहाँ रख रखे हैं? मैं प्रिंसिपल साहब से तुम्हारी शिकायत करता हूँ, तुम्हारी नौकरी छीनता हूँ। वो इतना सुनना था कि वो भी हंसने लगा। बोला जी नौकरी नहीं छीन सकते। बोला क्यों? बोला जी मैं तो यहाँ का मुलाजिम हूँ ही नहीं। बोले क्या मतलब? बोले जी प्रिंसिपल साहब ने ये कहा था कि एक दिन का मामला है, 500 रुपए मिलेंगे, तो मैं तो दिहाड़ी पे आया हुआ। अब भाई साहब तिल मिलाते हुए गुस्से में वो सीधा पहुंचा इंस्पेक्टर प्रिंसिपल ऑफिस और जाकर के बोला मैं मान्यता रद्द करवा दूंगा तुम्हारे इस विद्यालय की। तुमने शिक्षा पद्धति के साथ मजाक किया हुआ है, ऐसा किया हुआ है, वैसा किया हुआ है। प्रिंसिपल साहब ने कहा कि आप गुस्सा ना हो, 2 मिनट बैठें। उन्हें शांति से बिठाया और एक दराज खोली, उसमें से 10,000 रुपए की गड्डी निकाली और उनके सामने रखते हुए बोले देखिए आदरणीय इंस्पेक्टर साहब, मैं यहाँ का प्रिंसिपल नहीं हूँ। प्रिंसिपल तो मेरे बड़े भैया हैं, उनकी पैंट बाजार में दुकान है और आज पैंट का मार्केट लगना था, तो उन्होंने कहा कि छोटे तू जाकर के बैठ जाना, एक इंस्पेक्टर आएगा, उसे 10,000 रुपए की गड्डी देना और जो भी आवश्यक कागजात हों उनके ऊपर हस्ताक्षर करवा लेना। अब अगली बात पहुंच जाए तो एक एक व्यक्ति बताना कि हम लोग कहां तक भ्रष्ट हो चुके हैं। उस इंस्पेक्टर ने वो 10,000 रुपए की गड्डी उठाई, अपनी जेब में रखी और कहा ये तो मैं हूं जो 10,000 लिए जा रहा हूं। अगर असली इंस्पेक्टर आ जाता तो क्या करोगे? एक बार तालियां वाली आप लोगों की हैं। मैं कविता को शॉर्ट करता हूं, इसका केवल बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। आइए दोस्तों, मैं आप आए आगे, वहां से मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कविता का इससे बड़ा और कुछ भी मोल नहीं हो सकता। आइए मैं क्रम को वहां लेकर के चलना। सब कुछ हो चुका है, सभी ने बहुत अच्छा सुना दिया। जो सिर्फ मुबारकबाद पेश करूंगा आज के ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो हमारे साहिब मसाला के जिम्मेदारान के यहाँ चाहते तो स्टेज पर कुछ भी प्रोग्राम करवा सकते थे, मौसीकी का ऑर्केस्ट्रा करवा सकते थे, या कव्वाली करवा सकते थे, गाना बजाना करवा सकते थे, रस करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने अदब का और साहित्य का इस प्रोग्राम करवाया। ये बहुत बड़ा। मैं ये कुछ देर कोशिश करता हूँ कि आपकी कुछ खिदमत कर सकूँ। उर्दू की शायरी करता हूँ और इसमें कोई गर्रा वर्रा मुझे नहीं है कि मैं कोई बड़ा शायर हूँ, लेकिन मैंने कोई 20-25 बरस तक एक यूनिवर्सिटी में गज़ल पढ़ाई है, तो मुझे मालूम है कि गज़ल पढ़ने के लिए, गज़ल पढ़ाने के लिए, गज़ल सुनने के लिए, गज़ल सुनाने के लिए, गज़ल समझने के लिए, गज़ल समझाने के लिए आदमी को थोड़ा बहुत चरित्रहीन होना चाहिए। और मैंने देखा कि सबसे पहले इन्होंने पढ़ा, कोई आपका रद्दमल लिवा, फिर ये खातून आई, आपका दिल थोड़ा मचला, फिर अनामिका आई, तब तो आप नाचने लगे। मैं समझ गया कि मेरे काम के यहाँ काफ़ी लोग मौजूद हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपकी खिदमत कर सकूँ, लेकिन मुझे लगना चाहिए कि मैं 20, 25, 50 हज़ार